Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी चल रहा है इसमें, खगोल की, और इसमें सूर्य की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ सन देख रहे थे। इसमें हमने कोर के बारे में बता दिया था, क्रॉड क्या है या कोर क्या है, इसको हमने समझा था। आज बारी है संवाहक घेरा का और प्रकाश मंडल का। तो संवाहक घेरा क्या है और प्रकाश मंडल क्या है, आज हम लोग इन दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे, है ना। संवाहक घेरा पर और प्रकाश मंडल पर। जैसा कि हमने कहा था कि हम प्रत्येक दिन जो है सूर्य के जो अलग अलग भाग हैं सूर्य की संरचना का, उसको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे सबका। तो हमने कोर को तो पढ़ चुका था इसके पहले वीडियो में। आज संवाहक घेरा और प्रकाश मंडल को समझेंगे कि संवाहक घेरा जिसको कि कॉन्वेक्टिव लेयर बोलते हैं, है ना, और प्रकाश मंडल जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं, ये क्या होता है। तो संवाहक घेरा है ना, संवाहक घेरा या है ना कॉन्वेक्टिव लेयर, यह जो है क्रोड के ठीक ऊपर का स्तर संवाहक घेरा कहलाता है। ये क्रोड है और क्रोड के ठीक ऊपर का स्तर, ये वाला पॉइंट है ना, क्रोड के ठीक ऊपर का स्तर संवाहक घेरा कहलाता है। तो ये बात तो हम देखने फिगर से भी देख के समझ सकते हैं कि ये क्रोड है और क्रोड के ठीक ऊपर वाला घेरा जो है ये क्या है, संवाहक घेरा है। और क्रोड के ठीक ऊपर का स्तर संवाहक घेरा कहलाता है। इस स्तर द्वारा क्रोड में बने ऊर्जा का संवहन होता है। ये बात हमने उस दिन भी कहा था। संवहन का, संवाहक घेरा का मतलब ही हुआ, संवाहक का अर्थ ही होता है वाहन का। जो वाहक है, किसी चीज का जो वाहक है वो क्या कहलाएगा, तो वह संवाहक कहलाएगा। तो यहां पर जो एनर्जी है ना, क्रोड के इस स्तर पर क्रोड के बने ऊर्जा का संवहन होता है। तो ये जो क्रोड में जो ऊर्जा है, इस क्रोड में जहां से कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये ऊर्जा को जो आप कह सकते हैं कि इस स्तर द्वारा क्रोड में बने ऊर्जा का संवहन होता है ना, क्रोड में बने ऊर्जा का संवहन होता है। संवाहक घेरा द्वारा क्या होता है, क्रोड या कोर में बने ऊर्जा का संवहन, ऊर्जा का संवहन होता है। कोर में बने ऊर्जा का संवहन होता है ना। इससे क्या होगा, कोर में जो एनर्जी बना है उसका संवहन किससे होगा, तो संवाहक घेरा के द्वारा। संवाहक घेरा का काम क्या है, तो कोर में या क्रोड में बने ऊर्जा का संवहन करना, ठीक है ना। इस स्तर द्वारा क्रोड में बने ऊर्जा का कन्वेक्शन होता है, संवहन होता है। और एक चीज में जो एक पॉइंट और है, कार्बन। देखिए सबसे पहले तो एक बात जानिए कि इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वह तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसका तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सोच लीजिए कितना तापमान होगा ये, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यह जो है इस परत का तापमान है संवाहक घेरा का। और साथ ही कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा और कैल्शियम। देखिए कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, नाइट्रोजन, लोहा, है ना, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा और कैल्शियम जैसी भारी आयनें, लोहा और कैल्शियम, और कैल्शियम जैसी भारी आयनों के लिए, कैल्शियम जैसी भारी आयनों के लिए, है ना, उनके कुछ इलेक्ट्रॉनों को या कुछ इलेक्ट्रॉनों के लिए इस क्षेत्र में तापमान काफी कम है। इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने के लिए तापमान काफी कम है। अभी हम इसको समझेंगे के लिए तापमान काफी कम है या काफी कम होता है। देखिए ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा और कैल्शियम, है ना, ये 5 जो धातु हैं। देखिएगा कार्बन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा और कैल्शियम जैसी भारी आयनों को, ये सब क्या है, भारी आयन है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा और कैल्शियम, इस तरह की भारी आयनों के लिए इनके कुछ इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने के लिए तापमान काफी कम है ना, को पकड़ने के लिए तापमान काफी कम है। ये मतलब क्या कह रहा है कि उनके कुछ इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में तापमान काफी कम है। इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में तापमान काफी कम है। इस क्षेत्र में तापमान काफी कम है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, तो संवाहक घेरा वाले क्षेत्र में, अगर संवाहक घेरा वाले क्षेत्र में या संवाहक एरिया वाला क्षेत्र में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा और कैल्शियम जैसी भारी आयन है और उस आयनों के कुछ इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है ना, तो उस आयनों को, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में तापमान काफी कम है। अगर यदि आप चाहते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा और कैल्शियम के भारी आयनों के कुछ इलेक्ट्रॉन को पकड़ लें, तो वह पकड़ने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वह संवाहक घेरा में क्या होता है, बहुत कम होता है ना। तो ये एक स्पेशल पॉइंट था, इसलिए ये नया पॉइंट भी है, याद रखिएगा इसको, कि जो संवाहक घेरा है वहां पर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा और कैल्शियम जैसी भारी आयनों के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में तापमान काफी कम है। अगर आप वहां पर इन चीजों के भारी आयनों के कुछ इलेक्ट्रॉन को पकड़ना चाहें तो उनके लिए क्या होगा, तापमान काफी कम है। ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये संवाहक घेरा के बारे में है ना। ये संवाहक घेरा जो आपका है ना कॉन्वेक्टिव लेयर है उसके बारे में कहा गया है। चलिए अब है प्रकाश मंडल, इसको देख लेते हैं। तीसरा फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल। अब ये क्या है, प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर। तो प्रकाश मंडल जो है ना, यह आपका सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देता है वह प्रकाश मंडल कहलाता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रकाश मंडल का, और प्रकाश मंडल कौन सा है, ये वाला लेयर, ये लेयर है जो ये प्रकाश मंडल है। तो प्रकाश मंडल क्या कहा गया कि सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देता है वह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का ऊपरी सतह, जो सूर्य का ऊपरी सतह है, सूर्य का ऊपरी सतह वह क्या कहलाएगा, प्रकाश मंडल। सूर्य का ऊपरी सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। मतलब कि सूर्य का जो ऊपर वाला सतह है उसको क्या कहा गया है, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसी सतह से किरणों का विकिरण होता है। इस सतह से क्या होता है, किरणों का विकिरण। किरणों का विकिरण भी इसी सतह से होता है। किस सतह से, तो यह जो है आपका सतह है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल और सतह जो है सूर्य का, वह सूर्य का ऊपरी सतह भी है और इसी सतह से किरणों का विकिरण भी होता है ना। और इसी से सूर्य का व्यास निर्धारित होता है। सूर्य का व्यास, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, सूर्य का व्यास, इसको डायमीटर बोलते हैं ना। सूर्य का व्यास निर्धारित होता है, निर्धारित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य का व्यास जो है सूर्य के किस लेयर से निर्धारित होता है, तो क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल से। सूर्य की जो डायमीटर है वह प्रकाश मंडल से, अर्थात कि फोटोस्फीयर से जो है वह निर्धारित होती है। मतलब उससे वह पता चलता है कि अगर सूर्य का डायमीटर कहा जा रहा है तो इसका मतलब यह बात याद रखिए है ना कि उसके प्रकाश मंडल, जो उसका प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश मंडल है उसका बाहरी घेरा है, उसी के व्यास की बात की जा रही है। तो सूर्य का व्यास किससे निर्धारित होता है, सूर्य के प्रकाश मंडल से सूर्य का व्यास निर्धारित होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल को सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है ना। देखिए सूर्य के प्रकाश मंडल को, सूर्य के प्रकाश मंडल को सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है। को सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत है ना, सबसे निचली परत मानी जाती है। सबसे निचली परत मानी जाती है, सबसे निचली परत मानी जाती है। सूर्य के प्रकाश मंडल को, जो सूर्य का प्रकाश मंडल है, सूर्य के प्रकाश मंडल को सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि सूर्य के प्रकाश मंडल का है ना या सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या मानी जाती है, तो प्रकाश मंडल मानी जाती है। देखिए हमने पढ़ाया था
कि जो सूर्य का वायुमंडल है उसमें दो आते हैं, एक वर्णमंडल और एक किरीट या कोरोना। तो ये वर्णमंडल वाला पार्ट और किरीट या कोरोना ये दोनों ही मिला करके सूर्य के वायुमंडल में आता है। लेकिन यहां क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश मंडल को सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती थी। ये सबसे निचली परत है क्योंकि वर्णमंडल और किरीट या कोरोना को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। और वायुमंडल के निचली परत क्या कहलाती है, प्रकाश मंडल। तो सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाएगी, प्रकाश मंडल कहलाएगी या फोटोस्फीयर कहलाएगी। प्रकाश मंडल के क्षेत्र में ही सूर्य की सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। इसी क्षेत्र में सूर्य की सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी क्षेत्र में, मतलब किस क्षेत्र में, प्रकाश मंडल वाले क्षेत्र में। इसी क्षेत्र में सूर्य की अधिकतम सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी क्षेत्र में सूर्य की सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रकाश मंडल से ही प्रकाश उत्पन्न होती है, ये भी ठीक है। प्रकाश कहां से उत्पन्न होता है, प्रकाश मंडल से ही प्रकाश उत्पन्न होती है, इसी मंडल से, है ना। प्रकाश किस मंडल से, सूर्य के प्रकाश मंडल से ही उत्पन्न होती है, यह भी ठीक है। प्रकाश मंडल सूर्य के प्रकाश मंडल से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी प्रकाश मंडल में से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। इसी प्रकाश मंडल से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ये बात याद रखिएगा कि ये जो काउंट की जाती है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो ये 8 मिनट 20 सेकेंड का समय कहां से लगता है, तो ये सूर्य के प्रकाश मंडल से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। बहुत ही अच्छा नॉलेज है। हम लोग समझते हैं कि सूर्य से प्रकाश आता है, लेकिन अगर उसमें एकदम पॉइंट की बात करें कि वो प्रकाश कहाँ से आती है, तो वह सूर्य के प्रकाश मंडल से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। यह भी बहुत अच्छी बात थी, है ना। ठीक है, यह किसी तारे का बाहरी खोल होता है जिससे प्रकाश निकलता है। यह क्या है, किसी तारे का बाहरी खोल, किसी तारे का बाहरी खोल, है ना, बाहरी खोल। किसी तारे का बाहरी खोल क्या कहलाएगा, प्रकाश मंडल। किसी तारे का बाहरी खोल क्या है, तो प्रकाश मंडल। किसी तारे का बाहरी खोल का मतलब क्या हो गया, बाहर वाला आवरण। किसी स्टार का जो बाहर वाला आवरण होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश मंडल बोलेंगे, है ना। किसी तारे का बाहरी खोल क्या कहलाता है, तो प्रकाश मंडल कहलाता है। असल में हम सूर्य या किसी भी अन्य तारे में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं, यही हमको दिखाई देता है ना। असल में हम सूर्य या किसी भी अन्य तारे में, सिर्फ सूर्य की ही बात नहीं है ना। अगर हम असल में हम सूर्य या किसी भी अन्य तारे में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं, इसी प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। मतलब कि हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वह जो हमको दिखाई पड़ता है, जो तारा दिखाई पड़ता है ना, सूर्य या कोई अन्य तारे दिखाई देता है, तो अन्य तारे में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। यही प्रकाश मंडल जो है हमको अन्य तारे में, सूर्य या किसी भी अन्य तारे में दिखाई देता है। इसलिए क्या लिखा कि असल में हम सूर्य या किसी भी अन्य तारे में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। वह जो आप बाहर से जो चमकता हुआ तारा देखते हैं वो यही प्रकाश मंडल है ना, जो फोटोस्फीयर है, जो आपको दिखाई देता है। किसी भी स्टार में वह जो चमकता हुआ दिखाई देता है वह क्या है, तो यही प्रकाश मंडल है। असल में हम सूर्य या किसी भी अन्य तारे में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। तो संवाहक घेरा एक बार रिवाइज कर देते हैं। संवाहक घेरा कोर में बने ऊर्जा का संवहन होता है संवाहक घेरा के द्वारा। इसका तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा और कैल्शियम जैसी भारी आयनों के लिए
उनके कुछ इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में तापमान काफी कम है। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए सूर्य के किस क्षेत्र में तापमान काफी कम है, तो यह कौन सा होगा? समवाहक घेरा। क्या होगा? समवाहक घेरा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन किया जाएगा कार्बन के किसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए सूर्य के किस क्षेत्र में तापमान काफी कम होता है, तो क्या कहेंगे? समवाहक घेरा में। प्रकाश मंडल सूर्य का ऊपरी सतह है और किरणों का विकिरण जो है कहां से प्राप्त होता है? प्रकाश मंडल से। सूर्य का व्यास निर्धारित होता है किससे? प्रकाश मंडल से, है ना। सूर्य के प्रकाश मंडल को सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है, यह भी ठीक है। इसी प्रकाश मंडल से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। किसी तारे का बाहरी खोल भी प्रकाश मंडल ही कहलाता है। असल में हम सूर्य या किसी भी अन्य तारे में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं और इसी क्षेत्र में, है ना, प्रकाश मंडल क्षेत्र में सूर्य की सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की सबसे अधिक ऊर्जा किसमें उत्पन्न होती है? तो इसी क्षेत्र में, प्रकाश मंडल वाले क्षेत्र में। और प्रकाश कहां से उत्पन्न होता है? सूर्य में प्रकाश उत्पन्न होता है प्रकाश मंडल से। तो मित्र, आज हमने सूर्य की संरचना में संवाहक घेरा क्या होता है, प्रकाश मंडल क्या होता है, हमको लगता है हमने बेहतरीन ढंग से समझा है। और अगली वीडियो जो होगी वह वर्ण मंडल की होगी। अब उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।